मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी चुनावी प्रचार प्रसार को समझने के लिए, इसी चुनावी माहौल को समझने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान शिवराज कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर विश्वास कैलाश सारंग जी मौजूद रहेंगे और सियासत को हम समझने की कोशिश करेंगे और आखिरकार मध्य प्रदेश में किस तरीके का माहौल है, जन आशीर्वाद यात्रा का जनता पर कितना असर है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। शिवराज कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर विश्वास कैलाश सारंग जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उस चुनावी सफ़र में चल रहे हैं जहां पे जन आशीर्वाद यात्रा का पड़ाव रहेगा। वहां पे प्रचार प्रसार भी करेंगे, जनता से रूबरू भी होंगे। तो हम सीधे बात करते हैं सर, सियासत की बात करने से पहले कुछ व्यक्तिगत बातें हो जाएं, क्योंकि व्यक्तिगत बातों को भी जनता जानना चाहती है। पहला सवाल यही रहेगा कि किस तरीके से तालमेल बिठाते हैं आप अपने परिवार और राजनीति के बीच में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आप जब रात में घर पहुंचते होंगे तो परिवार सो जाता है। देखिए, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े नेता थे और हमारा पारिवारिक पूरा माहौल ही राजनीतिक रहा है, तो इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है और क्योंकि काम करना है तो फिर समय तो लगता ही है, पर बहुत ऐसी दिक्कत नहीं आती। परिवार का पूरा सहयोग है। अब सियासत के सवाल हम कर लेते हैं सर। जन आशीर्वाद यात्रा का कितना असर देखते हैं आप पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा को बहुत समर्थन मिल रहा है जनता का, और उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने ज़बरदस्त विकास और कल्याण को आगे बढ़ाया, और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है उसको प्रतिपादित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर क्षेत्र में विकास हो, गांव का विकास, शहर का विकास, खेत का विकास, खलिहान का विकास, युवा का कल्याण, महिला का कल्याण, मजदूर का कल्याण, किसान का कल्याण। हर एक क्षेत्र में सुशासन स्थापित करना, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, विकास के हर मार्ग पर मध्य प्रदेश को प्रशस्त करना, गरीब की योजनाओं को मूर्त रूप देना, उनको सहायता पहुंचाना, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना, युवाओं के लिए रोजगार के लिए काम करना। तो हर स्तर पर तो हमने काम किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जनता इसको शिरोधार्य करती है और जनता मानती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बननी चाहिए, और इसलिए वो हमें आशीर्वाद दे रही है। जो भीड़ देखी जा रही है, आपकी जितनी भी सभाएं पूरे मध्य प्रदेश से निकल रही है, क्या जो भीड़ है वो वोट बैंक में तब्दील होगा? निश्चित रूप से। देखिए, आज के इस ज़माने में जब वोटर बहुत जागरूक है, जब आप जैसे मीडिया के जुड़े हुए लोग और सोशल मीडिया जनता को पूरी तरह अवेयर किया हुआ है, जनता पूरी तरह जागरूक है, उस समय कोई भी अपना समय लगाकर केवल स्वागत करने के लिए आएगा ऐसा नहीं होता। जब जनता के मन में, उसकी भाव और भावना में ये स्थापित हो जाता है कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है, तभी तो वो पार्टी के समर्थन में आगे आती है। जन आशीर्वाद के साथ जो है अब कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। अब देखिए, कांग्रेस तो नकल करती है कि जन आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है। जनता मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का वो किसान जो कांग्रेस के समय छलावा जिसके साथ हुआ, वो किसान जिसका कांग्रेस की सरकार ने 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं किया, वो आक्रोशित है कांग्रेस के खिलाफ। जन आक्रोश है उन बेटियों में जिनकी लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी कांग्रेस की सरकार में। जन आक्रोश उन युवाओं में है जिनको कांग्रेस की सरकार ने वादा करने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया था। जन आक्रोश उन गरीबों में है जिनकी संबल योजना को कांग्रेस ने बंद कर दिया था। तो जन आक्रोश तो कांग्रेस के खिलाफ है। लेकिन आरोप आप पर कांग्रेस लगाती है कि जो वादे हमने किए, जो गारंटी हम दे रहे थे
चाहे वो नारी सम्मान के लिए 1500 महीने की बात हो, 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात हो, उसकी नकल बीजेपी ने की। अब बीजेपी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। देखिए, हमने कोई नकल नहीं की। हमने तो ये लाडली बहना योजना की तो उनकी कहीं से कोई घोषणा नहीं थी। मुद्दा तो यही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम करती है तो कांग्रेस उसमें टड़ंगे लगाने की कोशिश करती है, और जमा खर्च करने से काम नहीं चलता। आपने वादा तो पिछले चुनाव के समय भी किया था ना, 2 लाख रुपए का कर्जे माफ़ करने का। एक भी रुपए का कर्जा माफ़ किया क्या कमलनाथ जी और कांग्रेस ने? आपने वादा किया था कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो आपने पूरा किया क्या? हम वादे नहीं करते, हम यथार्थ पर जिंदा रहें, हम ज़मीन पर उतारते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना की घोषणा नहीं की, उसको अमली जामा पहनाया। 1000 रुपये से शुरू हुई और वो 1250 पर अभी चल रही है, आगे 3000 रुपये तक लेके जाएंगे। यदि हमने सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की तो युवाओं को रोजगार के अवसर, नए अवसर सृजित करने का काम किया, हमने जवाबी जमा खर्च नहीं किया। कांग्रेस केवल वादे करती है, हम यथार्थ में जीते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती। सर, चुनाव में सनातन का मुद्दा भी काफ़ी देखा जा रहा है। बीजेपी तमाम आरोप कांग्रेस पे लगा रही है कि सनातन धर्म को का अपमान जो है वो कांग्रेस ने किया है। ने किया ही है। देखिए, जो घमंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन का एजेंडा यही है कि इस देश और दुनिया में सनातन को बदनाम किया जाए, हिंदू धर्मावलंबियों, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मतावलंबियों का अपमान किया जाए। सनातन के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद करने का एजेंडा लेके ही तो गठबंधिया गठबंधन चल रहा है। और घमंडिया गठबंधन के बड़े घटक तो कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस का निश्चित रूप से सनातन के खिलाफ जो मंतव्य है वो दूसरों के बयानों से स्पष्ट होता है। सर, सियासत में अब एक एंट्री और हो गई है धार्मिक आयोजनों की। लगातार चाहे कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, तमाम सियासी पार्टियों के नेता जो है वो धार्मिक आयोजन करा रहे हैं। कितनी इसमें सियासत देखते हैं? हालांकि आपके द्वारा भी बड़े कार्यक्रम और एक आगामी कार्यक्रम और होने वाला है, तो क्या सियासत के लिहाज से क्या ये केंद्र बिंदु बन गया है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता धार्मिक आयोजन राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं करता। अब जैसे आपने मेरा बोला तो मैं तो हर 4-6 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम करता आता हूँ। चुनाव तो 5 साल में आते हैं। पर ये बात सही है कि यदि धार्मिक कार्यक्रम होंगे तो जनता धर्म से जुड़ेगी, समाज को उसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं। कांग्रेस ज़रूर चुनाव के समय नकली हिंदू बनने का, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करती है। राहुल गांधी 5 साल कभी नहीं आए महाकाल, चुनाव के वक्त आते हैं। कोट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका दीदी को आरती करना नहीं आती, वो नर्मदा जी की उल्टी आरती उतार रही हैं और दावा कर रही हैं कि वो हिंदू हैं। कमलनाथ जी आज हिंदू बन रहे हैं और कह रहे हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, और यही कमलनाथ जी ने हनुमान जी के आकार के बने हुए केक पर छुरी चला दी। तो ये झूठी बातें करना कांग्रेस की आदत है। सर, 2018 में जो स्थिति बनी थी उसके बाद फिर से वापस जो है सरकार में आई बीजेपी। क्या लगता है इस बार किस तरीके के समीकरण जो है मध्य प्रदेश के लिहाज से, लगातार जन आशीर्वाद यात्रा भी है, कितना असर रहने वाला और क्या समीकरण बनने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, कहीं कोई डाउट नहीं है। हमारे नेता अमित शाह जी ने जो नारा दिया है 150 पार, वो निश्चित रूप से पार होगा। और उसके बारे में क्या समर्थन है और कितना जनता का लगाव है, जन आशीर्वाद यात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। पिछली बार ये देखा गया था 2018 के चुनाव में कि जो दिल्ली के बड़े नेता थे आपके बीजेपी के, वो कम नज़र आए थे, लेकिन इस बार शुरुआत से ही देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर संगठन के बड़े लोग या फिर दिल्ली के बड़े नेता केंद्र के, वो तमाम इन जन आशीर्वाद यात्रा में नज़र आ रहे हैं। पहले भी आते थे, ऐसा कोई नई बात नहीं है। और यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, यही तो हमारे काडर की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ चाहे प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी हों या एक सुदूर गांव के किसी बूथ पर बूथ अध्यक्ष हो, वो सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री है तो भी वो कार्यकर्ता भाव से काम कर रहे हैं। इसलिए यदि हमें अपनी रीति नीति के हिसाब से जनता की सेवा करनी है तो निश्चित रूप से हमें सरकार में आना पड़ेगा।
और सरकार में आना है तो हमें चुनाव जीतना पड़ेंगे। कांग्रेस बार बार घोटाले जैसे आरोप क्यों लगाती है, जबकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट भी मिल चुकी, फैसले भी आ चुके हैं, उसके बाद भी इस मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। जब आपकी ज़मीन नहीं होती, जब आपको जनता का समर्थन नहीं मिलता, तो आप इसी अनर्गल तरह से राजनीति को मोड़ना चाहते हो और जनता को गुमराह करना, अफवाह फैलाना, ये तो कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस में तो डायरेक्टरी टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है, जो कि बिलो द बेल्ट बात करेगा, यथार्थ के विपरीत बात करेगा, तथ्यहीन बात करेगा। तो ये कांग्रेस की आदत है, इसमें कहीं कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। सर, कार्यकर्ताओं का एक महाकुंभ होने वाला है, पीएम नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे। 25 सितंबर को भोपाल में कार्यक्रम होना है। 10 लाख कार्यकर्ता इसमें आएंगे, तो कार्यकर्ताओं में जो एनर्जी है वो इस बार ज़्यादा है 2018 की वजह, क्योंकि बहुमत की सरकार आप लोग को बनानी है। देखिए, हर समय जनता का समर्थन है और जनता का समर्थन यदि मिलता है तो उसमें कार्यकर्ता का अहम रोल होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन होना है 25 सितंबर को जमहूरी मैदान में भोपाल में, और प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं तो उसमें एक अलग उत्साह है। प्रधानमंत्री जी अब केवल देश के प्रधानमंत्री थोड़ी, वैश्विक नेता हैं। G20 के अध्यक्षता के बाद उन्होंने एक अपनी अलग छवि पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। उन्होंने देश को आगे बढ़ाया तो दुनिया को भी ये संदेश दिया कि वसुधैव कुटुंबकम ही का दर्शन ही दुनिया को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगा। तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। सर, मैंने देखा आपकी विधानसभा में अब विश्वास भैया का नारा भी गूंज रहा है। अक्सर लोग जो है विश्वास भैया नहीं कहते थे, लेकिन अब ये छवि बनाने में कितना समय लगा आपको, क्योंकि ज़मीनी तौर पर राजनीति करते हैं, आपका पूरा परिवार राजनीतिक तौर पे? मैं ये मानता हूँ कि यदि नेता ईमानदारी से जनता के बीच रहे तो जनता उसे बहुत प्यार करती है। मैंने नरेला विधानसभा में एक ही थ्योरी पर काम किया कि मैंने कहा कि नरेला ये विधानसभा नहीं, नरेला एक परिवार है और विश्वास सारंग उसका नेता नहीं, उस परिवार का सदस्य, उसका बेटा है। और इस उद्देश्य से हमने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया नरेला में, और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज 1,41,000 से ज़्यादा बहनों ने मुझे राखी बांधी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक पुरुष मुझे स्नेह देता है। तो ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि जनता का बहुत आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सर, कमलनाथ बलिदान दिवस पे कहते हैं कि जो आदिवासियों का डीएनए है वो कांग्रेस का डीएनए है। वो ये मान के चलते हैं कि आदिवासी जो वोट बैंक है, आदिवासी सीट है, वो उनकी है। देखिए, कांग्रेस या कमलनाथ आदिवासियों के हिमायती होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 1,000 रुपये महीना आदिवासियों को देने की योजना बनाई थी वो बंद नहीं करते। यदि कमलनाथ और कांग्रेस इतनी आदिवासियों के हिमायती होती तो देश में पहली बार, इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था। उस समय इन्हीं ने विरोध किया था। वो एक आदिवासी महिला थी ना, वो राष्ट्रपति बनती तो समर्थन आपको करना था। तो केवल बोलना है, ढकोसला है, चुनावी बातें हैं, कहीं यथार्थ नहीं। बिल्कुल, लगातार ये बातचीत सियासी सवालों के साथ जारी रहेगी हमारे इस सफ़र में, और चुनावी सफ़र में आगे हम जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ये भी देखेंगे कि कितना जन समर्थन जो है बीजेपी को मिल रहा है। हालांकि लगातार कई सवाल ऐसे थे जिनमें बड़ी बेबाकी से जो है विश्वास कैलाश सारंग जी ने जवाब दिया, और आगे ये हमारा सफ़र लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। आप देख सकते हैं आंवला विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, और मंत्री विश्वास सारंग इस यात्रा में अपने कार्यकर्ताओं और अपने स्थानीय नेताओं के साथ शामिल हुए। रथ पर सवार मंत्री विश्वास सारंग लगातार जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, और बीएसटी भी मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल को समझने की कोशिश भी कर रही है, और
आशीर्वाद यात्रा का जनता पर कितना असर है और बीजेपी कितना माहौल बना पाई है जनता के बीच इस आशीर्वाद यात्रा के जरिए, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा चुनावी सफर लगातार जारी रहेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा भी लगातार जन सभाओं में आम जनता भी पहुंचती है। कुछ लोग पहुंचे हुए, उन्हीं से जानेंगे किस तरीके का माहौल इस समय आप बीजेपी का देख रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार जनसभाएं, तमाम योजनाएं जो है बीजेपी जारी कर रही है जनता के लिए, उसका फ़ायदा भी देने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। लगता है इसका असर होगा जनता के बीच में 2023 के चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल असर होगा। और आमला से लेके बैतूल ज़िले से लेके मध्य प्रदेश तक लगभग बीजेपी की पूरी लहर चल रही है और आशा करते हैं कि फुल बहुमत से इस बार फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ पे बैठेंगे। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि जो वादे हम कर रहे हैं जनता से 2023 में सरकार के आने के बाद जिसे पूरा भी करेंगे, उन वादों की कॉपी, उसकी नकल, चाहे वो नारी सम्मान योजना हो या फिर दूसरी तमाम योजना, उसकी नकल बीजेपी की सरकार कर रही है क्योंकि उससे डर है हार जाएगी इस बार। बीजेपी ने जो नारी सम्मान वाली जो योजना के 1000 रुपये की राशि पिछले 4 महीने से दल रही है, तो लोग, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पे उतना भरोसा जताएंगे। मध्य प्रदेश में जी माहौल की बात की जाए तो विगत जब से भाजपा की सरकार रही है तब से जन हितैषी जो योजनाएं भाजपा ने चलाई है उसका प्रतिफल तो दिख रहा है, क्योंकि जनता में जो डायरेक्ट जो बेनिफिट मिला है, योजनाओं का लाभ जो मिला है, उससे जनता के बीच में भाजपा के प्रति अच्छी भावना है। क्या लग रहा है बीजेपी का इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, बहुत सी योजनाएं ऐसी है जिन गरीबों को उसका फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सभाओं का भी दौर रहता है और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंत्री विश्वास सारंग आमला विधानसभा की जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। उससे पहले यहाँ पे स्थानीय नेताओं के द्वारा उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आदमी जनता के बीच नहीं जा सकता और आशीर्वाद लेने का आकांक्षी भी वही होता है जिसने कुछ किया। यदि हम घर परिवार की बात करें तो कोई लड़का यदि अच्छा काम करता है, 2 लड़के होते हैं, एक अच्छा काम करता है, माता पिता बुलाते हैं, उसके सर पर आशीष देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, नाते रिश्तेदार भी आशीष देते हैं। और कोई नालायक होता है लड़का तो वो केवल और केवल जन आक्रोश में ही लगा रहता है। लगातार बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा में जन समर्थन भी मिल रहा है और लगातार जो तमाम नेता हैं वो इस रथ यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। हमारे साथ मंत्री विश्वास सारंग जी मौजूद हैं जो कि लगातार आमला से लेके नर्मदापुरम तक इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। लगातार जन सैलाब देखने को मिल रहा है सर। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का भाव है और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार देश में और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रही है, जनता मानती है कि दोनों सरकारों ने उनके कल्याण, उनके विकास के लिए बहुत काम किया है। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं पूरी यात्रा में, बल्कि सुदूर ऐसा अंचल जहां आदिवासी भाई बहन रहते हैं, जो जंगल का क्षेत्र है, वहाँ भी सुदूर गाँव से निकलकर लोग झुंड बनाकर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन और अगली 2023 की विधानसभा चुनाव में पुनः भाजपा की सरकार बनाने को इंगित करता है। मैं सभा में ये सुन भी रहा था कि लगातार लोग आपसे मिल भी रहे थे, कुछ समस्याओं को भी गिनाया, आपने वादा भी किया, लेकिन दूसरी तरफ महिलाएं भी जो है कहीं ना कहीं इस सभा में लाडली बहना का जलवा है। सब लाडली बहनाएं निकली हैं और भाजपा को शुभकामनाएं दे रही हैं और ये संदेश दे रही है कि सब मिलकर भाजपा की सरकार बनाएंगे। लेकिन सर ये भी देखा गया जन सभा के दौरान के युवा भी काफ़ी जुड़े थे। देखिए, सीखो कमाओ योजना के तहत जिस प्रकार से हमारी सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार
की व्यवस्था की है, उससे युवाओं में एक अलग आकर्षण है भाजपा के प्रति। जिस बात का जिक्र किया जा रहा था लाडली बहना योजना का, उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जन आशीर्वाद जो यात्रा है वहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँचने का काम कर रही है। लगातार चुनावी सफ़र में BHTV की टीम जन आशीर्वाद यात्रा के साथ मौजूद है। सर, आप सभा को संबोधित कर रहे हैं तो इस बात का भी जिक्र किया था कमलनाथ का कि फंडिंग की थी उन्होंने। हाँ, देखिए, ये तो रॉ के पूर्व चीफ सिद्धू जी ने ऑफिशियल बयान दिया है कि सिख और ख़ासकर भिंडरा वाले जी के समय पर जो सब कुछ इस देश में अनर्गल हुआ उसमें कमलनाथ का बड़ा हाथ था। उनके आरोपों का जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, कमलनाथ जी को देना पड़ेगा। कमलनाथ जी के दाग पर सिख दंगों के दाग हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। तो जिस व्यक्ति के दामन पर दंगों के दाग हों, लोगों के कत्लेआम के, नरसंहार के दाग हों, वो यदि अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा, उसकी पार्टी को बताना पड़ेगा कि क्या कुछ उन पर इल्ज़ाम लग रहा है और उस पर उनको क्या कहना है। सर, लाडली बहना हो या तमाम ये योजना है जो लागू की गई है, जिनका लाभ जो है जनता को मिल रहा है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है और उसमें कहीं ना कहीं ये कहा कि पैसा आ कहाँ से रहा है। एक तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि धमका रहे हैं ये। अब देखिए, वो ये आश्चर्य की बात है, ये कमलनाथ या दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं है जो अपने ऐशो आराम के लिए जनता का पैसा खर्च करते थे। मध्य प्रदेश के खजाने का पैसा जनता का पैसा है और जनता के कल्याण में हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। ये हमारी कटिबद्धता भी है और ये हमारी पॉलिसी भी है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। करप्शन नाथ के पोस्टर बहुत लग रहे हैं। पोस्टरबाज एक तरीके से 2023 की राजनीति में ज़्यादा देखने को देखिए, मध्य प्रदेश में दो ही तो नाम चलते हैं कांग्रेस के, एक बंटाधार, मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी और करप्शन नाथ कमलनाथ जी। सर, ये भी कहा जाता है, हालांकि ये कांग्रेस कहती है कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा। भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति के हिसाब से पार्टी को मजबूत करने में लगा है। कांग्रेस इसी गलतफहमी में रहे, चुनाव हम जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर जीतेंगे। सर, दल बदल की राजनीति 2023 में तेज हो गई, हालांकि ये परंपरा 2018 से शुरू हुई है। आज भी कुछ बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल हुए, इससे पहले कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। अरे, हमारे पास तो 15 विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है प्रचंड बहुमत से। कृषि मित्र योजना शुरू की है, किसानों के लिए एक बड़ा कदम बहुत बड़ा कदम है। हमारी सरकार की कटिबद्धता व स्थायी कनेक्शन उनको कृषि मित्र योजना के तहत मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल को हमने समझने की कोशिश की। हमारे साथ खास मेहमान विश्वास सारंग मौजूद थे, उनसे भी हमने तमाम सवालों के जवाब लिए, जनता से भी बातचीत की, उनकी राय जानने की कोशिश की। आज बस इतना ही। कल फिर हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BHTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।